हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। आज की इस लेक्चर में हम हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है वे नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का फाइलम है। यानी कि ये नॉन कॉर्डेटा मतलब कि बिना हड्डियों वाले जंतुओं से ज़्यादा डेवलप है, और कॉर्डेटा यानी कि हड्डियों वाले जंतुओं से कम डेवलप होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कॉर्डेट्स के कैरेक्टर मिलते हैं और कुछ नॉन कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर्स मिलते हैं। और ये जो हेमिकॉर्डेटा है वे जर्मन के दो शब्द से मिलकर बना होता है। इसमें से पहला होता है हेमी का मतलब होता है हाफ, और दूसरा शब्द है इसमें कॉर्ड का मतलब होता है कॉर्ड। ठीक है, यानी कि हाफ कॉर्ड। आधे लक्षण कॉर्डेटा के होते हैं, इस कारण इसको कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा फाइलम है जिसके अंतर्गत लगभग 100 स्पीसीज आते हैं। उसके बाद है दे वेयर इनिशियली ग्रुप्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो इन्हें पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन बाद में ऑब्जर्वेशन को और बढ़ाया गया। तब पता चला कि एक्चुअली में जो कॉर्डेट्स कैरेक्टर साइंटिफिक मार रहे थे वो नहीं थे। इस कारण इसे अलग फाइलम में रख दिया गया। ठीक है, और इस फाइलम को हेमिकॉर्डेटा नाम दिया गया। बट नाउ इट इज़ ए सेपरेट फाइलम, और आज ये एक अलग फाइलम बना हुआ है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर मेराइन एंड वॉर्म लाइक सॉलिटरी और कॉलोनियल। तो ये समुद्री होते हैं और इनके बॉडी जो है वो वॉर्म लाइक मतलब कि क्रीमी के जैसे होते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी मतलब ये अकेले जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और कॉलोनियल मतलब कि ये ग्रुप बना करके भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसमें कैरेक्टर है बाइलेटरली सिमेट्रिकल सिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनकी जो बॉडी है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल सिलोमेट मतलब कि इसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद इसमें थर्ड है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक। इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में या फिर 3 रीजन में बटे होता है। एक होता है प्रोबोसिस, सेकेंड होता है कॉलर, और थर्ड होता है ट्रंक। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो है बैलेनोग्लॉसेस का। ये हेमिकॉर्डेटा का एक एनिमल है। ठीक है, अगर इनके बॉडी को देखोगे तो सबसे ऊपर ये जो आगे निकला हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं प्रोबोसिस, बीच के पार्ट को बोलते हैं कॉलर, और कॉलर के बाद जितना पार्ट बचा हुआ है उसको ट्रंक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बैलेनोग्लॉसेस है वो एक वॉर्म की तरह दिखाई देता है, क्रीमी की तरह दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें फोर्थ कैरेक्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है। इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर ऐसे ही भरा होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें फिफ्थ है रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स। श्वसन के लिए इसमें गिल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें ये वाला जो रीजन है इसमें गिल्स पोर्स होता है। इन्हीं गिल्स पोर्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। इनके एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से लेकर के एनस तक के पार्ट होते हैं। उसके बाद है द प्रोबोसिस हैज ए ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड फॉर एक्सक्रिएशन। इसका जो प्रोबोसिस वाला पार्ट है तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसमें ये है इसका प्रोबोसिस। ठीक है, तो इसका जो प्रोबोसिस वाला पार्ट है इस प्रोबोसिस के अंदर का जो एरिया होता है वो हॉलो मतलब कि खोखला होता है। तो प्रोबोसिस के अंदर का जो खोखला हिस्सा है जो सिलोम है प्रोबोसिस की उसको बोलते हैं प्रोबोसिस सिलोम। ठीक है, और उसमें एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोबोसिस ग्लैंड, और ये ग्लैंड जो है वो एक्सक्रिएशन का काम करता है। इसे ग्लोमेरुलस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्सक्रिएशन के लिए ग्लोमेरुलस होता है जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद है अ प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट।
तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसके बाद है सेक्सेस और सेपरेट। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि मेल और जो फीमेल है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन की मेथड है वो सेक्सुअल होता है, इन मतलब कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, इसमें मेल और जो फीमेल एनिमल्स है वो अपने स्पर्म और ओवा को वाटर में रिमूव करते हैं, ठीक है। और वाटर में ही जो स्पर्म और ओवा है दोनों आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो डेवलपमेंट है वो इसमें इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, और इसकी जो लार्वा है उसको टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा एक छोटा सा फाइलम है जिसे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट क्लास है एंटेरोपन्यूस्टा और सेकंड है टेरोब्रैंकिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फर्स्ट क्लास को, जो कि है एंटेरोपन्यूस्टा। तो इसमें से फर्स्ट है दे आर सॉलिटरी, तो ये अकेले रहने वाले एनिमल होते हैं। इट इज़ कॉमनली नॉन एज टंग वॉर्म, और इन्हें सामान्यतः टंग वॉर्म के नाम से जाना जाता है। एलिमेंट्री केनॉल स्ट्रेट, इनका जो एलिमेंट्री केनॉल है वो सिंपल और स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। मेल और फीमेल इसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेलेनोग्लॉसिस। उसके बाद इसमें सेकंड जो क्लास है वो है टेरोबैंकिया। दे आर मेराइन, तो ये समुद्री जंतु होते हैं। एलिमेंट्री केनॉल इज यू शेप्ड, इनकी जो एलिमेंट्री केनॉल है वो यू शेप्ड की होती है, और इसमें भी मेल और जो फीमेल है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं। अब ये जो क्लास टेरोब्रैंकिया है उसको दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है रेप्डोप्लूरोइडा और सेकंड है सिफेलोडिस्टिडा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फर्स्ट ऑर्डर को, जो कि है रेप्डोप्लूराइडा। दे आर कॉलोनियल, तो ये कॉलोनी बनाकर रहने वाले एनिमल होते हैं। गी स्लाइड्स अपसेंट, और इसमें गी स्लाइड जो है वो अपसेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेप्डोप्लूरा। उसके बाद इसमें सेकेंड ऑर्डर है सिफेलोडिस्टिडा। दे आर सॉलिटरी, तो ये अकेले अकेले रहने वाले एनिमल होते हैं। उसके बाद सेकेंड है इसमें गिल स्लाइड्स ओनली वन पेयर, इसमें केवल एक जोड़ी गिल स्लाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है सिफेलोडिस्कस।